जिला अस्पताल के एमसीएच में रोगी के परिजनों के मोबाइल चोरी। एक सप्ताह में चोरी की तीसरी घटना। अस्पताल चौकी पुलिस से की गई शिकायत। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में स्थित एमसीएच इकाई में रोगियों के परिजनों के मोबाइल और नकदी चोरी हो गए। बीती रात परिजन एमसीएच की गैलरी में सो रहे थे। शनिवार सुबह जब वे सोकर उठे तो उन्हें चोरी होने का पता लगा। आक्रोशित परिजन अस्पताल चौकी पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत की। चूरू के वार्ड संख्या 53 निवासी महेंद्र खटीक ने बताया कि उसकी छोटी बहन के डिलीवरी हुई है। शुक्रवार रात वह खाना खाकर एमसीएच के कंट्रोल रूम के सामने सो रहा था, जहां से अज्ञात व्यक्ति उसका मोबाइल चोरी कर ले गया। महेंद्र ने बताया कि मोबाइल के कवर में आधार कार्ड, लाइसेंस और 2000 रुपये भी रखे थे। इसके अलावा कुछ दूरी पर सो रहे कमालसर निवासी कपिल का भी किसी समय अज्ञात व्यक्ति मोबाइल चोरी कर ले गया। साथ ही 2-3 दिन पहले भी एमसीएच की गैलरी में सो रहे 3-4 लोगों के मोबाइल और नकदी रुपए चोरी होने की घटना हुई थी। फिलहाल दोनों पीड़ितों ने मोबाइल चोरी की ऑनलाइन पुलिस रिपोर्ट कर दी है। इस संबंध में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हनुमान जयपाल ने बताया कि एमसीएच में 4 जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध लोगों पर नजर भी रखी जाएगी। तारानगर रोड पर खेतों में जाने के लिए रास्ते की मांग। लोगों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। चूरू के तारानगर रोड पर स्थित नाथजी मठ के सामने खेतों में जाने का रास्ता बंद होने की वजह से यहां के लोगों ने रास्ता देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि वन विभाग के बीहड़ की जमीन पर नेचर पार्क का कार्य चल रहा है। इसी भूमि से उनके खेतों की तरफ रास्ता जाता है। इस रास्ते का उपयोग 200 साल से हो रहा था। इस रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता खेतों में जाने का नहीं है। अब यदि यह रास्ता बंद हो जाता है तो खेतों में बुआई, कटाई आदि के लिए नहीं जा पाएंगे। ज्ञापन के जरिए 20 फीट रास्ते की मांग की गई है। मगर अब 10 दिन पहले वन विभाग ने अपने पूरी ज़मीन को एक्वायर कर लिया और तारबंदी कर दी और हमारे खेतों का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया। जबकि हमने 10 दिन पूर्व तक जो रास्ता खुला था उस रास्ते के माध्यम से अपने खेतों की बुआई कर दी, सब कुछ कर दी। मगर अब हम अपने खेतों में ना तो घुस सक जा पा रहे हैं और ना निकल पा रहे हैं। तो हमने आज दोबारा तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है कि 251 में हमें ये हमारा अधिकार है कि हमारे खेतों को रास्ता मिले। तो चाहे हमें वन विभाग से रास्ता मिले या चाहे पड़ोस की कोई खातेदारी की ज़मीन, खसरे की ज़मीन से रास्ता मिले। तारानगर जो रोड की जो मुख्य रोड है वो हमारे खेतों से मात्र 50 मीटर की दूरी पे। हेरिटेज लुक में बनेगा गढ़ स्थित सैटेलाइट अस्पताल। प्रभारी सचिव ने किया निरीक्षण। चूरू जिला मुख्यालय के गढ़ स्थित अस्पताल को अब हेरिटेज लुक दिया जाएगा। जिले के प्रभारी सचिव भास्कर सावंत ने बजट घोषणा के अनुसार सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किए जाने वाले गढ़ स्थित शहरी पीएचसी का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक गढ़ हेरिटेज संपत्ति है। इसे देखते हुए इस तरह से सैटेलाइट अस्पताल डेवलपमेंट का प्रस्ताव तैयार करें कि उसका हेरिटेज लुक भी बरकरार रहे और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार सुविधाएं भी डेवलप हो सके। उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा से कहा कि चिकित्सा आवश्यकताओं को देखते हुए एनएचएम से एस्टीमेट और प्लान तैयार करवाएं, ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार भविष्य में इसका लाभ आमजन को मिल सके। इस दौरान उन्होंने गढ़ परिसर में ही स्थित एमसीएच विंग का निरीक्षण किया तथा दवा, प्रसव, बेड व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं की जानकारी ली। शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर सुधीर सोनी ने व्यवस्थाओं की जानकारी प्रदान की। इस दौरान जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, चूरू एसडीएम विजेंद्र सिंह सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में 23,000 से अधिक मामलों का निपटारा कर 21 करोड़ से अधिक की अवार्ड राशि पारित। चूरू जिला वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। चूरू न्याय क्षेत्र में 12 बेंचों का गठन किया गया। इनमें 23,352 प्रकरणों का निपटारा आपसी राजीनामा और सुलह से कर 21 करोड़ 76 लाख 2,483 रुपये का अवार्ड जारी किया गया। चूरू के लिए 3 बेंचों की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणु सिंगला ने की। सदस्य अधिवक्ता के रूप में संजीव वर्मा, रामेश्वर लाल प्रजापत और अब्दुल गफ्फार को नियुक्त किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणु सिंगला ने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों के प्रकरणों के निस्तारण से भाईचारे की भावना का विकास होता है, पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है। सचिव डॉक्टर शरद कुमार व्यास ने राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के जरिए राजीनामा निस्तारण पर सभी पक्षकारों को बधाई दी। लोक अदालत में पक्षकारों ने अपने अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों को लेकर काफी उत्साह रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व मामलों का भारी संख्या में निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिवक्ता रामेश्वर लाल प्रजापत, अब्दुल गफ्फार, विनोद दनेवा, संजीव कुमार वर्मा, नरेंद्र राठौड़, शेर सिंह पूनिया, सुमेर सिंह आदि मौजूद रहे।
कलेक्ट्रेट के सामने मारपीट कर लाखों रुपए की लूट का एक आरोपी गिरफ्तार। अय्यासी के लिए 3 दोस्तों ने दिन दहाड़े की थी लूट। चूरू कलेक्ट्रेट के सामने 9 जुलाई 2024 को दिन दहाड़े एक व्यक्ति से मारपीट कर 12,40,000 रुपए की लूट के मामले में कोतवाली थाना पुलिस को सफलता मिली है। डीएसटी की मदद से कोतवाली पुलिस ने लूट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लूट की वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। पुलिस ने बिसाऊ निवासी सोहेल खान को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 साथी प्रदीप हुड्डा और पंकज मेघवाल की तलाश जारी है। इस वारदात के खुलासे में कोतवाली थाने के पुलिसकर्मी पुष्पेंद्र सिंह, नवीन और डीएसटी टीम के प्रमोद की प्रमुख भूमिका रही। आरोपी सोहेल ने लूट के रुपयों से मौज मस्ती करने के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया था। कोतवाली थाने के सीआई मुकुट बिहारी ने बताया कि गांव राणासर के जहीर खान ने रिपोर्ट दी थी कि उसके पिता करीब 20 साल से विदेश में रहते हैं। उन्होंने किसी से रुपए लेकर फतेहपुर में किसी को देने के लिए कहा था। ऐसे में वह पैसा लेने के लिए 9 जुलाई को दोपहर करीब 2 बजे चूरू के महावीर प्लाजा में आ गया और जानकार व्यक्ति से 12,40,000 रुपए लेकर बैग में डाल लिए। भाई शहजाद उसे बाइक पर बैठाकर कलेक्ट्रेट सर्किल पर छोड़ गया। कलेक्ट्रेट सर्किल पर सोहेल और प्रदीप हुड्डा एक बाइक पर सवार होकर आए। उन्होंने उसे ये कहते हुए बस से नीचे उतार लिया कि उसने उनके परिवार की युवती की फोटो खींची है। बाद में उसका मोबाइल ले लिया गया। तभी प्रदीप और सोहेल ने सरियों से उस पर हमला कर दिया। फिर वे दोनों रुपए से भरा बैग लेकर बाइक पर बैठकर भाग गए। लूट के इस मामले में आरोपियों से पूछताछ के साथ पुलिस पैसों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। 12,40,000 रुपए की लूट के बावजूद पुलिस को सूचना नहीं देने की भी जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि ये रुपया हवाला कारोबार से जुड़ा हो सकता है। 9 जुलाई को जहीर जो राणासर निवासी है, ये फतेहपुर बस स्टैंड पे फतेहपुर जाने के लिए जो कलेक्ट्रेट बस स्टैंड है हमारे मुख्य, उस पे बस में बैठा था। वहाँ जो है ये मोटरसाइकिल पे 2 जने आते हैं और इसको उतार कर बस से उतार कर उससे बात करते हैं और उसका बैग छीन के मारपीट करके बैग छीन ले जाते हैं। तो इस घटना में जो है आरोपी सोहेल निवासी बिसाऊ, इसको हमने आज जो है गिरफ्तार किया है और इससे जो है पूछताछ में जो है आया कि इसने इसके साथ जो पंकज और प्रदीप हुड्डा करके और साथ थे, तो उनकी तलाश की जा रही है। इस प्रकरण में जो है 12,40,000 रुपये टोटल गए थे, तो उसकी रिकवरी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसका पूर्व में जो है आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इसके द्वारा पहले भी एक लूट की गई है और ये जो है मौज शौक के लिए जो है ये इस तरह का काम करते हैं और ये जो इसके साथी हैं, तो मौज शौक ही इनका जो है मोटिव है। और हमारी टीम जो है लगातार इस पर लग के कैमरे देख के, कॉल डिटेलें देख के और तस्दीक करके जो है ये गिरफ्तार किया। इस टीम में जो हमारे थाने से पुष्पेंद्र, नवीन, राकेश और डीएसटी के प्रमोद धन्नाराम जो है उन्होंने लगातार प्रयास किए और काफ़ी जो है ट्रेवल करके जो इसको गिरफ्तार किया। चूरू कोर्ट परिसर में मारपीट कर वकील के होंठ चबा जाने का मामला। कोतवाली थाने में परस्पर मुकदमे दर्ज। चूरू के कोर्ट परिसर में 10 जुलाई 2024 की शाम को मारपीट कर एक वकील द्वारा दूसरे वकील का दांतों से होंठ चबाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। कोतवाली थाने में दोनों तरफ से परस्पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे एसआई रामशरण ने बताया कि वार्ड संख्या 38 निवासी एडवोकेट सुशील शर्मा ने एडवोकेट महिमन जोशी के खिलाफ तथा वार्ड संख्या 23 निवासी 58 वर्षीय एडवोकेट महिमन जोशी ने एडवोकेट सुशील शर्मा और उनके पुत्र एडवोकेट आनंद शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। एडवोकेट महिमन जोशी ने मुकदमा दर्ज करवाया कि 10 जुलाई की शाम करीब 5 बजे वह कोर्ट परिसर में एडवोकेट सांवरमल स्वामी के चैम्बर में बैठा था। तभी एडवोकेट आनंद शर्मा गाली गलौज करते आया और मारपीट करने पर आमदा हो गया। इस पर सांवरमल स्वामी ने कहा कि उसके चैम्बर से झगड़ा मत करो और शांति से चले जाओ। इस पर वह सांवरमल स्वामी के चैम्बर से बाहर निकला। तभी बाहर खड़े एडवोकेट सुशील शर्मा और आनंद शर्मा ने गाली गलौज करके थप्पड़ मुक्कों और लात से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दोनों ने गुत्थम गुत्था होकर उसे जमीन पर पटक कर मारपीट की। तभी अन्य वकीलों और आसपास से गुजर रहे लोगों ने उसे छुड़ाया। इससे पहले एडवोकेट सुशील शर्मा ने एडवोकेट महिमन जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया कि 10 जुलाई 2024 को सीजेएम कोर्ट में उनके द्वारा गवाह से जिरह की जा रही थी। इस दौरान विपक्ष के वकील महिमन जोशी द्वारा बाधा उत्पन्न करके गाली गलौज की जा रही थी। कोर्ट में हस्तक्षेप के बाद वह चुप हुआ। बाद में जब वह कोर्ट से घर जाने के लिए पार्किंग स्थल पर पहुंचा तो महिमन जोशी गुस्से में आया और मारपीट पर उतारू हो गया। इस दौरान उनकी अनामिका उंगली में भी चोट आई। तभी उनके बेटे एडवोकेट आनंद शर्मा ने बीच बचाव किया तो आरोपी एडवोकेट महिमन जोशी ने एडवोकेट आनंद शर्मा को नीचे पटक लिया और वकील महिमन जोशी ने अपने दांतों से आनंद शर्मा के निचले होठ को काटकर अलग कर दिया।
प्रभारी सचिव भास्कर ए सावंत और जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने सर्किट हाउस में किया पौधरोपण का शुभारंभ। नगर परिषद द्वारा परिसर में लगाए जाएंगे 900 पौधे। चूरू जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस परिसर में नगर परिषद की ओर से 900 छायादार फलदार पौधे लगाए जाएंगे। प्रभारी सचिव भास्कर ए सावंत और जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने शनिवार को इस पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रभारी सचिव ने बड़ और अमरूद के पौधे लगाए और अधिकारियों से कहा कि पौधरोपण इस प्रकार करें कि बरसाती पानी का अधिकतम उपयोग हो। उन्होंने कहा कि जितना अधिक पौधरोपण होगा उतना ही बेहतर हमारा वातावरण होगा। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने जिले में किए जा रहे पौधरोपण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्किट हाउस में 900 पौधे लगाने के साथ साथ नगर परिषद की ओर से शहर में डाइट, एसटीपी पार्क, शमशान, गिनानी, शहर के वार्ड, कारागृह, पुलिस लाइन आदि में करीब 75,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है और इस दिशा में सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं।